तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख, और यही तारीख है कराची में तरक्याती कामों की। इस वक्त मैं करीमाबाद उस अंडरपास पर मौजूद हूँ जिसे 2025 सितंबर में मुकम्मल होना था, और आज 2025 सितंबर की पहली तारीख़ है। और अब तक जो है यहाँ सूरत हाल ये है कि अभी कई माह मज़ीद जो है ये काम ताख़ीर का शिकार है। अगर बात की जाए 2023 में ये मनसूबा शुरू किया गया था। पहले इसकी लंबाई कुछ कम थी, फिर इसकी लंबाई बढ़ाई गई। हुसैनाबाद से लेके करीमाबाद रोड क्रॉस जो हॉस्पिटल है वहाँ तक की इसकी लंबाई की गई। इसमें लागत में भी इजाफ़ा किया गया। काम इंतहाई ताख़ीर का शिकार रहा। ताहम मेयर की जानिब से ये ऐलान किया गया कि 30 सितंबर को जो है इसे खोल दिया जाएगा, लेकिन अब एक मरतबा फिर तारीख जो है वो बढ़ा दी गई है। और तारीख भी कोई ऐसी नहीं दी गई है। जो अभी हमारी यहाँ पर बात हुई है सुपरवाइज़र से, तो उसने ये कहा है वर्बली के 7 से 8 महीने मज़ीद दरकार होंगे। तिस्कर जो यहाँ के रिहायशी हैं उनके रास्ते ब्लॉक पड़े हुए हैं सालों से, और उनका यही जो है हर वक्त मुतालबा रहता है कि फिलफौर इसको मुकम्मल किया जाए, लेकिन काम जो है इंतहाई सुस्तरवी का शिकार है। जिस वक्त ये तामीरात का आगाज़ हुआ था तो उन्होंने हमें दिया था कि 1 साल में इसको कंप्लीट कर देंगे, और ये सितंबर 23 की बात है, ऑलमोस्ट सितंबर 23। नाउ सितंबर 25 आ गया है, 2 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन इस पर अभी भी तकरीबन 60% ही काम शायद मुकम्मल हुआ है। और जी हाँ, हमारे को कई दफ़ा रब्ता करने के बाद मेयर कराची ने भी यहाँ पर विज़िट किया 2-3 मरतबा, और उन्होंने पहले कुछ टाइम दिया था, लेकिन अभी जो फाइनल टाइम दिया हुआ है 30 सितंबर तक का। अल्लाह करे कि ये मुकम्मल हो जाए अपने टाइम के ऊपर। लेकिन इस वक्त जब से तामीरात का आगाज़ हुआ है, कारोबार इंतहाई शदीद मंदे का शिकार हो चुका है, और बहुत सारे दुकानदार जो रेंट के ऊपर थे वो काफ़ी हद तक अपनी दुकानें वाइंड अप करके जा चुके हैं, और जो लोग यहाँ पर ऑनर्स हैं वो बैठे हुए हैं, और जो लोग सर्वाइव कर सकते हैं वो बैठे हुए हैं। इसे वज़ीर आला सिंध से और जो भी इसके ज़िम्मेदार इदारे हैं उन सब से, और सदर पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, कि इस मामले को बिल्कुल एक हमदर्दी की नज़र से देखें, ताकि लोगों का कारोबार मुतासिर ना, जो हो चुका है वो मज़ीद ना हो। उस कराची की ये अवलिन ख़वातीन का बाज़ार है। इस पूरे पाकिस्तान में ऐसा कोई मार्केट नहीं है जिसमें ख़वातीन ही ख़रीदार हों और ख़वातीन ही उसके मतलब दुकानदार हों, यानी फ़र्स्ट फ्लोर के ऊपर। और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जनरल कारोबार की शॉप्स हैं जिसमें तमाम कारोबार होते हैं। गोल्ड है, सिल्वर है, इमिटेशन ज्वेलरी है, कपड़ा है, कॉस्मेटिक्स है, रेडीमेड गारमेंट्स है, शूज़ है, एसेट्रा एसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब सबका कारोबार जब मुतासिर होगा और यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो ये लामहला पाकिस्तान की और कराची की मईशत पर बड़ा फ़र्क पड़ेगा। इसलिए मैं सब इदारों से अपील करता हूँ कि बराए करम इसको जल्द से जल्द इसको पाए तकमील तक पहुँचाएँ। ये अवाम के दर्द सर बना के छोड़ दिया लोगों ने। अब ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी के रास्ते से गुजरने का है, छेड़ तो दिया कहाँ, और ये लगता है ये 3 साल क्या 5 साल में मुकम्मल नहीं होने वाला था। आप यहीं के रिहायशी? मैं यहीं का रिहायशी हूँ। किस तरह से? बहुत मुश्किल है। कोई छोटे काम के लिए आना है तो बाइक कहीं और खड़ी करें, आ नहीं सकते, ट्रैफिक जाम, इसके ये से भी ट्रैफिक जाम है, कहीं बात कैसा ट्रैफिक जाम है, पूरा सा जाम बढ़ा हुआ है। मतलब कोई एमरजेंसी हो जाए तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। बिल्कुल परेशानी है, बिल्कुल परेशानी है। आप बाइक के गाड़ी नहीं निकल सकती है, एम्बुलेंस यहाँ से निकल नहीं सकती यहाँ से। तो बहुत हुई थी कि चले ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा, ये TO का निज़ाम हल हो जाएगा, कोई ना कोई। लेकिन अब तो ये है कि दोबारा मिट्टी डाल के भर दिया जाए, तो पहले ही वाला ही निज़ाम सही था। सही है, कम से कम सब चीज़ें चल तो रही थी, कारोबार, गाड़ियाँ, ये वो। अब तो जब तक खोद के डाल दिया है, ना इधर का रखा हुआ है ना उधर का रखा हुआ है। करीमाबाद अंडरपास के हवाले से हमने आपको यहाँ पर जो मर्द हज़रात की दुकानें हैं उनका और जो रिहायशी हैं उनके मसाइल तो बताए, लेकिन यहाँ पर कराची की मशहूर मीना बाज़ार और दीगर ख़वातीन के जो बाज़ार हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है। मैं इस वक्त मीना बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर पूछते हैं कि कारोबार पे कितने असरात पड़े, क्योंकि 2 साला मनसूबा था जो अभी मज़ीद 2 साल भी मुकम्मल होता नज़र नहीं आता। इनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम। सूरत हाल तो भाई आपके सामने नज़र आ रहा है। सुबह से आके बैठते हैं, रात तक यहाँ बैठते हैं, कस्टमर यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि सबका यही कहना है कि रास्ते टूटे हुए किस तरह से आएँ। अभी आप जीने के सामने देखिए, खड्डा हुआ हुआ है हमारे जीने के सामने, कब से वेट कर रहे हैं कि भरे तो हम कस्टमर आएँ। कोई कस्टमर काम नहीं है, पूरा मीना बाज़ार तबाह हो चुका है, सारे कारोबार तबाह हो चुका है, कोई इनकम का ज़रिया नहीं है। मुश्किल से कोई कस्टमर अगर भटके के आ जाए यहाँ पे तो काम हो रहा है, किराया कैसे निकालें, तनख्वाह लड़कियों को कैसे निकालें, घर का खर्चा कैसे चलाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया हम लोगों का। 90% हमारा कारोबार जो है वो बैंड हो चुका है, क्योंकि कस्टमर को ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत हमें है। वो कहता है कस्टमर, हम नांगते फैलांगते कूदते खाते कैसे आए,
हम तो आगे कहीं और चले जाएंगे जो हमें करीब पड़ेगा, हम घर के करीब से काम करवा लेंगे, वो हमारे पास क्यों आए? मजबूरी तो हमारी है ना। हम तो रोज़ इस उम्मीद पर आते हैं कि शायद आज कस्टमर आ जाए, शायद आज कस्टमर आ जाए, लेकिन फिर वही बात कि जब ये बनेगा तो फिर होगा काम। अभी तो फ़िलहाल कोई आसार नहीं है। जी, करीमाबाद अंडरपास की तामीर में ताख़ीर की वजूहात और उससे पेश आने वाली मुश्किलात भी हमने दिखाई, जिसमें ट्रैफिक के मसाइल, यहाँ के रिहायशियों के मसाइल, दुकानदारों के मसाइल और ख़वातीन के मसाइल, लेकिन सभी जो है नाउम्मीद नज़र आते हैं। उनका ये कहना है कि काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है और मज़ीद जो है इसमें साल भर लग सकता है। और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मेरे अखब में आप देख सकते हैं कि यहाँ की शायद पथारादार भी जो है वो मुतमईन है कि ये अंडरपास अभी नहीं बनना है, इसीलिए तजावुज़ात भी जो है वो अब अंडरपास पर आ चुकी हैं। ताहम जो यहाँ के रिहायशी हैं, दुकानदार हैं, सब जो है यही उम्मीद और आस लगाए बैठे हुए हैं कि जल्द से जल्द इस अंडरपास को मुकम्मल किया जाए, ताकि ना सिर्फ उनका कारोबार चल सके बल्कि ज़िंदगी सहल हो सके। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।